अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा साहब की गजल है, सेकंड ईयर की क्लास है, पेज नंबर है 223 और 10वें नंबर का शेर है जिसे उर्दू अदब के जुमरे में मक्ता कहा जाता है, यानी कि गजल का आखिरी शेर, जिसमें बाज़ औक़ात शायर जो है वो अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं। इस शेर में भी अल्लामा साहब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। वो 10वें शेर में, गजल के आखिरी शेर में, जो कि सेकंड ईयर के कोर्स उर्दू में शामिल है, अल्लामा फरमाते हैं, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। मुश्किल अल्फाज को समझने से पहले मैं आपसे यह बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने इस पूरी गजल को गौर से पढ़ा हो, गौर से देखा हो, गौर से स्टडी किया हो और इसके फलसफों को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की हो, तो आपको यह बात बिल्कुल आया नजर आएगी, बिल्कुल यह बात जाहिर नजर आएगी, मुकम्मल तौर पर खूबसूरती से आपको यह बात नजर आएगी कि अल्लामा ने ये 10 के 10 अशआर लिखे हैं। इनमें तमाम वो फलसफे शामिल किए गए हैं जो अल्लाह ताला की किताब में शामिल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी में शामिल हैं। गौर से पढ़िएगा और मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बात यह है कि इस पूरी की पूरी गजल में 10 के 10 अशआर में वो तमाम फलसफे बयान किए गए हैं जिनकी बदौलत एक मुसलमान जो है वो मर्द मोमिन बन सकता है, पक्का मुसलमान बन सकता है। इस गजल की डिफिनीशन को सीखने के साथ साथ इन फलसफों को भी अपनी जिंदगी में लाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। शेर की तरफ आते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज ये हैं कि बुरा समझूं मैं उनको मुझसे ऐसा हो नहीं सकता। निहायत ही सिंपल मिसरा है, बहुत ही सादा मिसरा है। शॉर्ट अल्फाज में कहते हैं इकबाल साहब कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता कि मैं किसी और शख्स की बुराई बयान करूं, उसके ऐब निकालूं, उसकी गीबत करूं या उसको बुरा समझूं, कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। लफ्ज है नुक्ता चीन या नुक्ता चीन। नुक्ता चीनों जमा के सीगे में इस्तेमाल हुआ है। इसका वाहिद जो है वो नुक्ता ची है और एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो तनकीद करने वाला हो, दूसरों के ऐब निकालने वाला हो, दूसरों की बुराइयां बयान करने वाला हो, दूसरों की गीबतें करने वाला हो, ऐसे शख्स को नुक्ता ची कहते हैं। तो अल्लामा फरमाते हैं, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मुसलमानियत का भी यही तकाजा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी को फॉलो करने का भी यही तकाजा है। अल्लाह ताला के कलामुल्लाह में भी यही तकाजा बयान हुआ है कि ए मुसलमान, अगर तू पक्का मुसलमान है, तुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, उसकी किताब पर यकीन है, हुजूर पर यकीन है, उसकी सुन्नत नबवी पर यकीन है, तो तूने एक काम करना होगा और वो काम ये है कि तू लोगों के ऐब निकालने वाला नहीं होगा, तू लोगों को बुरा समझने वाला नहीं होगा, तू लोगों की गीबत करने वाला नहीं होगा, तू नुक्ताचीन नहीं होगा, तू लोगों पर तनकीद करने वाला नहीं होगा। अल्लामा भी इसी फलसफे को पकड़ते हुए अपने बारे में फरमाते हैं कि ए अल्लामा, मैं लोगों को क्यों बुरा समझूंगा, मैं लोगों की गीबतें क्यों करूंगा, मैं नुक्ता ची क्यों बनूंगा, लोगों के हवाले से उन पर तनकीद करने वाला क्यों बनूंगा, उनकी बुराइयां क्यों बयान करूंगा, उनकी गीबतें क्यों बयान करूंगा। क्यों? इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि इकबाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किस वजह से नहीं कर सकता? क्योंकि अभी तक मैं खुद पाक नहीं हूं, अभी तक वो तमाम बुराइयां मुझ में मौजूद हैं जो दूसरे लोगों में मौजूद हैं, वो तमाम बुरी आदतें मुझ में मौजूद हैं जो लोगों में मौजूद हैं। उस वक्त तक मैं लोगों पर नुक्ताचीनी नहीं कर सकता जब तक मुझ में वो तमाम बुराइयां जो है खुद कूट कूट कर भरी हुई हैं, कि मैं तो खुद भी हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। ए इकबाल,
तू अभी तक खुद लोगों की तनकीद का निशाना बना हुआ है, खुद लोग तुझे बुरा समझते हैं, खुद लोग तेरी गीबतें करते हैं। तो ए इकबाल, तुझे उस वक्त तक लोगों की गीबतें नहीं करनी चाहिए, लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए, तुझे उस वक्त तक नुक्ता ची नहीं बनना चाहिए जब तक तू अपने आप से ये तमाम बुराइयां निकाल ना दे। अल्लामा शार्ट अल्फाज में एक मुसलमान को मर्द मोमिन बनाते हुए, पक्का मुसलमान बनाते हुए, यह नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ए मुसलमान, तू उस वक्त तक किसी की बुराई बयान ना कर जब तक वो बुराई तुझ में खुद कूट कूट कर भरी हुई है। अगर तू शराबी है तो किसी दूसरे को बुरा मत कह अगर वो शराब पीता है। क्यों? क्योंकि शराब का आदी तू खुद बना हुआ है। अगर तू जना में मुब्तला है तो उस वक्त तक एक जानी को जो है बुरा ना समझ। क्यों? क्योंकि अभी तक तू इस बुराई में खुद मुकम्मल तौर पर हमतंगोश है। अगर तू खुद झूठ बोलता है, अगर तू खुद नमाजें नहीं पढ़ता, तिलावतें नहीं करता, बुराई के रास्ते पर चल रहा है, तो लोगों की वो बुराइयां बयान मत किया कर जो बुराइयां तुझ में भी खुद कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो अल्लामा अपने आप को मुखातिब करते हुए मुसलमानों को यह फलसफा ट्रांसफर करते हुए फरमाता है कि ए मुसलमानों, मैं लोगों को बुरा नहीं समझ सकता क्योंकि अभी तक खुद लोग मुझ पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, खुद लोग मुझे बुरा समझते हैं। जब मैं मुकम्मल पाक हो जाऊंगा तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं लोगों की बुराइयां बयान करूं कि तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो। जब तक मुझ में बुराइयां मौजूद हैं मैं किसी और को बुरा नहीं समझ सकता। अल्लामा जो है मुसलमान को मर्द मोमिन बनाते हुए और ये फलसफा बताते हुए फरमाता है कि ए मुसलमान, लोगों की गीबतें छोड़ दे, क्योंकि मुझे खुद पता है कि गीबत का मादा जो है तुझ में खुद कूट कूट कर भरा हुआ है। तुझ पर लोग तनकीदें करते हैं, तुझे बुरा समझते हैं, तो तुझे कोई हक नहीं बनता उस वक्त तक जब तक तू अपने आप को तमाम बुराइयों से पाक व साफ ना कर दे। आखिरी शेर था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गजल का, निहायत ही सिंपल और मुकम्मल खूबसूरत फलसफे से भरा हुआ। इसको भी सीखने की कोशिश करें और इन चीजों को अपनी जिंदगी में भी लाने की कोशिश करें। हमारी गजल इख्तिताम पजीर हो चुकी है। इसके बाद की वीडियो जो होगी वो इसकी एक्सरसाइज पर मबनी होगी। 2 वीडियोस होंगी एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज को समझने की मुकम्मल कोशिश कीजिएगा क्योंकि उसमें ऐसे फलसफे मौजूद हैं कि जो पेपर में आने के मुकम्मल चांसेस बनते हैं उसके। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरी इस चैनल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अच्छी बात पहुंचाना जो है वो सबके के जुमरे में आती है। और ये तमाम बातें जो अल्लामा ने बयान की हैं और मेरे मुंह से निकली हैं, मेरे दिमाग से निकली हैं, ये तमाम बातें जो हैं अच्छाई पर मबनी हैं। रिलेटेड शेयर भी लगाने की जरूरत पड़ेगी यहां पर, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब तक रिलेटेड शेयर शामिल नहीं होगा उस वक्त तक आपकी डिफिनीशन जो है वो खूबसूरत नहीं बन सकती। अल्लामा साहब का अपना ही शेर है, वो फरमाते हैं मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। अल्लामा साहब ये फरमाते हैं कि जो लोग मेरी मुखालिफत करते हैं इससे मेरी शख्सियत, मेरी खूबसूरती जो है वो खराब नहीं होती बल्कि संवरती है, खूबसूरत बनती है। यहां पर यह दर्ज देने की कोशिश कर रहा है कि किसी की मुखालिफत मत किया कर, इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। अगर कोई शख्स खूबसूरत है तो वो उसी तरह खूबसूरत होगा, तेरी बातें करने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, इसीलिए मैं दुश्मनों को बड़ी इज्जत देता हूं क्योंकि वो मुझे खूबसूरत बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। शॉर्ट अल्फाज में ये फलसफा बयान कर रहे हैं कि किसी की मुखालिफत मत किया कर। अगर वो शख्स खूबसूरत है तो वो खूबसूरत से खूबसूरत तर्ज, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता जाएगा। तेरी मुखालिफत करने के बावजूद भी, तेरा बुरा समझने के बावजूद भी, तेरी नुक्ताचीनी करने के बावजूद भी वो शख्स अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। ए मुसलमान,
किसी की बुराइयां बयान मत किया कर, क्योंकि इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने रास्ते पर मुकम्मल तौर से गर्मजोशी के साथ जो है रवां दवा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।